I'm Incha George and welcome back to my YouTube channel Incha George 084p। हमारी लाइफ में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारे ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं ज़िंदगी में कि हम सोचते हैं अब तो हमारी लाइफ जो है वो ख़त्म हो गई है, अब हम अपने लक्ष्य को कभी नहीं प्राप्त कर सकेंगे। कई बार सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं कि हम उस चीज़ को हासिल नहीं कर सकते, लेकिन अगर उन सर्कमस्टांसेस से गुजर कर हम उस चीज़ को प्राप्त कर लेते हैं तो वही हमारा सक्सेस होता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द पर्सन जो है वो उस चीज़ में हार जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाऊंगी, आज मैं ऐसे इंसान की बात करूंगी जो कि एक रियल स्टोरी है, जिसने कि बहुत सारी उसकी लाइफ में दिक्कतें आई, यहाँ तक कि उसका एक्सीडेंट भी हो गया और उसने अपनी बाजू की जो ताकत है वो भी खोली, लेकिन उसने फिर भी अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। सारे सर्कमस्टांसेस उसके खिलाफ थे, सब लोग उसको धैर्य और हिम्मत दे रहे थे कि कोई बात नहीं, अगर तू उस चीज़ को नहीं प्राप्त कर सकता तो कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी और वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सका। मैं बात कर रही हूँ माइकल फ्रेड फेल्प्स की, जो कि एक बहुत ही अच्छे तैराक हैं। 2008 में जो बीजिंग में ओलंपिक हुए थे उसने स्विमिंग में 8 गोल्ड मेडल लिए और 36 साल पहले मार्क स्पिट्ज जो थे उनका रिकॉर्ड जो है वो ब्रेक किया। वो उनका पैशन था कि वो अपना मार्क स्पिट्ज जो कि एक बहुत ही अच्छे स्विमर हैं, उन्होंने 1972 में अपने आप को एक 7 गोल्ड मेडल लेकर अपने आप को बेस्ट मतलब वर्ल्ड बेस्ट स्विमर का खिताब प्राप्त किया था। तो माइकल जो हैं फ्रेड फेल्प्स, उन्होंने कहा कि मैं उनका रिकॉर्ड तोड़ूंगा, और वो उसके रिकॉर्ड तोड़ने के लिए अपने आप को बहुत ही मेहनत और लगन से 10-10 घंटे प्रैक्टिस करते थे। हर रोज़ 10 घंटे वो स्विमिंग की प्रैक्टिस करते थे। लेकिन जब 2008 में स्विमिंग का कंपटीशन होना था तो क्या हुआ कि 2006 में वो एक दुर्घटना का शिकार हुए और उनकी जो एक बाजू थी उसकी जो है स्ट्रेंथ है वो ख़त्म हो गई और वो दुर्घटना का शिकार हो गए। उस एक्सीडेंट में डॉक्टर ने उन्हें बोल दिया कि आपकी ये जो बाजू है ये 50% तक शायद कार्य करे। उन्होंने कहा कि आप जितने मर्जी पैसे ले लो, लेकिन मेरी बाजू जो है वो काम करनी चाहिए। तब उन्हें ये दिखाई दे रहा था कि उनका जो स्विमिंग का सपना है मार्क स्पिट्ज का रिकॉर्ड तोड़ने का, वो ख़त्म होता जा रहा है। बहुत सारे लोगों जो जब ये दुर्घटना घटी तो वो घर गए तो बहुत सारे उनके फ्रेंड सर्कल में पड़ोसी रिश्तेदार सब ने आके कहा कि कोई बात नहीं, अगर आपसे ये नहीं हो रहा तो शायद किस्मत को यही मंजूर था। लेकिन माइकल फ्लैप ने कहा कि नहीं, मैं उस चीज़ को करूँगा। उसने क्या किया, जहाँ वो 10 घंटे प्रैक्टिस करते थे उन्होंने 16 घंटे प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी और अपनी बाजू की जगह अपनी टांग का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, और वो वैसे ही प्रैक्टिस करते रहे, रेगुलर प्रैक्टिस करते रहे, और बहुत सारे ऐसी चीज़ें उन्होंने अपनी लाइफ में की कि वो 16-16 घंटे स्विमिंग कर रहे हैं और अपनी टांग का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ऐसा हुआ था कि उनकी टांगें जो हैं वो एक मेंढक की तरह हो गई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने स्विमिंग करना नहीं छोड़ा, वो प्रैक्टिस करते रहे, क्योंकि उनमें जुनून था कि हाँ, कि जो मार्क स्पिट्ज का 36 साल का रिकॉर्ड है वो उन्होंने तोड़ना है। वो 1972 में मार्क स्पिट्ज ने 7 गोल्ड मेडल लिए थे और 2008 में माइकल फ्रेड फेल्प्स ने कितने लिए? 8। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब वो 100 मीटर वाटर स्ट्रोक फ्लाइंग का वो कर रहे थे स्विमिंग, तो सिर्फ 1 सेकंड का फ़र्क पड़ा उनको जीतने में। 1 सेकंड उन्होंने पहले जो है अपनी रेस जो है वो ख़त्म की, तो वही जो टांग है उसी ने उसे पुश किया था। तो जो मार्क स्पिट्ज हैं वो कैसे अपनी स्विमिंग करते थे, जब उन्हें मार्क स्पिट्ज जो कि जिन्होंने 1972 में वर्ल्ड चैम्पियन में रिकॉर्ड कायम किया था और 7 गोल्ड मेडल लिए थे, उनसे एक जर्नलिस्ट जो कि है उन्होंने पूछा कि आप आज के दिन में बहुत लकी हैं कि आपको 7 गोल्ड मेडल लिए हैं। तो उनका जवाब था कि मैं लकी नहीं हूँ, मैंने बहुत प्रैक्टिस की है, 5 साल तक मैंने 11 घंटे 520 आवर तक रेगुलर प्रैक्टिस की है, तभी ये मैं प्राप्त कर सका हूँ। और अगर आपका मैथ अच्छा है तो आप देखेंगे कि 1 साल में उन्होंने
880 घंटे प्रैक्टिस की और एक महीने में उन्होंने 240 घंटे प्रैक्टिस की और पर डे उन्होंने 8 घंटे प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस जो है वो ही मैन को परफेक्ट बनाती है। अगर आप किसी चीज़ के लिए चाहते हो कि उसमें सक्सेस हासिल करना है तो आपको प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है। एक एथलीट को ट्रेन करने के लिए 15 साल में अगर वो 15 सेकेंड की परफॉर्मेंस देता है तो उसे 15 साल तक रेगुलर ट्रेन किया जाता है। लेकिन इन्होंने अपने आप को अपने लक्ष्य की तरफ पहुंचने के लिए मार्क स्पीड ने भी प्रैक्टिस की 8 घंटे पर डे। लेकिन माइकल फ्रेड फिलिप्स ने अपनी कमजोरी को ना देखते हुए, उन सब चीज़ों को से हार ना मानते हुए, जबकि लोग उनके अगेंस्ट थे, सरकमस्टांसेस उनके अगेंस्ट थे, उन्होंने फिर भी प्रैक्टिस को अपना जरिया बना लिया और रेगुलर वो 16 घंटे उस टांग से, उनकी बाजू नहीं काम कर रही थी लेकिन वो अपनी टांग से काम स्विमिंग करना शुरू कर दिया और जो बाजू काम करती थी उनकी जो टांग थी मतलब कि उनकी जो लेग्स थी वो एक मेंढक की तरह बन गई थी। लेकिन उन्होंने अपने लक्ष्य की तरफ ही देखा। इसीलिए जब 2006 में उनका एक्सीडेंट हुआ तो उन्होंने हार नहीं मानी। सब लोग उन्हें आकर बोल रहे थे कि आप ये नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने फिर भी किया। उन्होंने अपने आप को मजबूर, बेसहारा या बेचारा नहीं फील किया। उन्होंने कहा कि नहीं, अगर मैंने सोचा है कि मैं इस चीज़ को प्राप्त कर सकता हूँ तो वो कर सकते हैं। इसीलिए आज मैं आपको ये माइकल फ्रेड फिलिप की कहानी इसीलिए सुनाई है कि अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हो तो आप भी अपनी ज़िंदगी में सक्सेस हासिल करेंगे। ये नहीं है कि आप पढ़ने जाते हो तो आप ने वो जो पढ़ लिया वही बहुत है। अगर ख़ास तौर पे स्टूडेंट के लिए अगर वो अपने आप को डेली, ठीक है, एकदम से 4 घंटे 5 घंटे नहीं होती है, अगर डेली वो 1 घंटा करते हैं, फिर 1 महीने बाद 2 घंटे, 1.5 घंटे, ऐसे प्रैक्टिस को अपने को बढ़ाते हैं और अगर वो चाहते हैं कि हाँ किसी चीज़ को हासिल करें तो उसमें अपना जुनून डाल दें और आप सक्सेस हासिल ज़रूर करेंगे। मेरे सिर्फ इस कहानी को सुनाने का यही मतलब है कि आप सरकमस्टांसेस को या इधर उधर की बातों को, लोगों की बातों को के ऊपर ध्यान ना दें, सिर्फ अपने टारगेट की ओर ध्यान दें। सिर्फ टारगेट के ऊपर ध्यान देना ही काफ़ी नहीं है, आप उस टारगेट को प्राप्त करने के लिए मेहनत करें। अगर आप मेहनत करेंगे, उस चीज़ को करेंगे तो आप सक्सेस जरूर हासिल करेंगे। आप नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड।